चलो गया यार तो
लिखित नाम संकीर्तन
की, श्री गोपाल महाराज की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की, भक्ति सोदास बाबा जी महाराज की, भक्ति विनोद ठाकुर की, हनुमानदास बाबा महाराज की, श्री सनातन भक्त रघुनाथ जी गोपाल भक्त प्रणाचल गोस्वामी देवन के, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, श्री राधा बिहारी भगवान की, जगन्नाथ प्रभु सुभद्रा महारानी की, दाई गौर प्रेमानंदे। Srivasa Dinah
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अरविंदे न पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वातास्य पात्रस्य हृदयशयानं बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवेति तस्मात् अमृतमेतदेव गोविन्द नामो नरमाधवेति गोविन्द नामो नरमाधवेति। हरे कृष्ण। यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा परम भाग्य है, परम सौभाग्य है कि हम यहाँ पर काफ़ी समय से श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने गत 17 दिन सुना कि वास्तविक में हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा को समझने से पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि हम सभी यह जो शरीर जो है, यह शरीर पंच महाभूत तत्वों से बना हुआ है। और मायाबद्ध जीव होने के कारण वास्तविक में हम अपनी ओरिजिनल जो पहचान है वह हम भूल चुके हैं। तो हम अपनी पहचान भूल गए हैं, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण खुद यहाँ पर आते हैं और हमें बताते हैं। और वास्तविक में भगवान हम सभी जीवों को प्रेम करते हैं। तो भगवान यहाँ पर भगवद गीता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और यह जो शरीर जो है पंच महाभूत तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमने इसके ऊपर बहुत विस्तार पूर्वक हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा किया। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि यह पंच महाभूत तत्व से ऊपर ये जो स्थूल शरीर है, ये जो पंच महाभूत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है उसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। इसके ऊपर क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। इसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और हम लोगों ने पिछले हफ्तों में देखा कि ये जो मन जो है ना, तो मन के ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि प्रायः भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हम बहुत प्रयास करते हैं
लेकिन यह जो मन जो है ना, हे कृष्णा, उसको हमारे वश में करना बहुत ही मुश्किल है। अर्जुन कहते हैं कि चंचल ही मन कृष्ण, ये मेरा मन इतना चंचल है, इतना चंचल है, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं वायु को भी क्या है अपने वश में कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मन जो है ना, उसमें उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोगों ने मन के ऊपर देखा, और यही मन जो है ना हमारे लिए क्या है, यह मन जो है ना हमको अधोगति का भी कारण है, और यही मन हमको मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। दोनों चीज है। हम चाहे तो इस मन के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, और इसी मन के द्वारा हम नरक में भी जा सकते हैं। क्योंकि मन के बारे में बहुत ही सुंदर बताते हैं। और ये जो मन जो है ना, बंधाय विषय संगे मूर्त विषय, ये मन जो है ना क्या है, बंधन का कारण है। हम देखते हैं कि जैसे हमको अमेरिका जाना है, इतना तेज गति से भागता है, इतना तेज गति से भागता है कि हमको समझो अमेरिका जाना है तो हम केवल आंख बंद करें और हमारे मन को बोले कि चलो अमेरिका पहुंच जाता है। आंख बंद किया, चलो हमको लंदन जाना है, लंदन पहुंच जाता है। इतनी तेज गति से भागता है कि हमारा ये जो एरोप्लेन है ना, उससे भी कहीं गुना तेज गति से। हालांकि हम देखा जाए कि अमेरिका पहुंचने के लिए यदि हम फ्लाइट से भी जाएं तो करीबन 10 से 12 घंटा लगता है, लेकिन मन को पहुंचने में तुरंत ही, बस मन में संकल्प किया, विचार किया, इतना पावरफुल है। तो ये जो साइंटिस्ट लोग हैं ना, वो क्या करते हैं कि ये जो ब्रेन है वही क्या है, पूरा शरीर का इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट है। साइंटिस्ट लोग ऐसा करते हैं, और साइंटिस्ट लोग ऐसा कहते हैं कि यदि ब्रेन हेमरेज हो जाए ना तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सत्य बात है, लेकिन इससे भी सत्य बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है कि ये जो ब्रेन है ना, उसको कंट्रोल करने वाला है ना, वो कौन है? मन। क्या है? ये सत्य बात है। तो ये ब्रेन के ऊपर भी क्या है, मस्तिष्क के ऊपर क्या है? मन है। यदि मन में हमने वश में कर लिया तो पूरा शरीर जो है ना हमारे वश में हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर सुंदर बातें हैं। और पिछले हफ्ते में वो मन को, हमारे मन को किस प्रकार से हमारे वश में रखना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बताया था। क्या है मन को वश में करने का रास्ता? मैंने कुछ कथा बताई थी आपको, लकड़हारा की कथा बताई थी। और लास्ट में क्या बताया था? चिराग की कथा बताई थी कि गुरुजी ने, मतलब बहुत ही अमीर आदमी था और गुरुजी के पास में गया और उसको क्या दिया था? चिराग। तो ये मन भी हमारा क्या है? चिराग की तरह है। तो वो अल्लाह जिसने देखा होगा सीरियल, तो उसमें आता था ये सब। तो हमको क्या है, हमारे मन को जो है ना यदि वश में करना है तो मन को वश में करने के लिए भगवान बहुत ही सुंदर बताते हैं कि मन को वश में करने का अर्थ है कि कैसे किया जाता है। मन को वश में मंत्र के द्वारा क्या किया जाता है? वश में किया जाता है। तो मंत्र की यदि संधि विच्छेद करें तो मंत्र, मन कायित इति मंत्र, जो हमको खींच करके, हमारे मन को खींच करके लेकर के आए हैं, उसको क्या कहा जाता है? मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र के द्वारा हम हमारे मन को शुद्ध कर सकते हैं। हमारे मन के अंदर बहुत सारे विकार आते हैं। तो ये जो मन के बारे में तो मैंने बोला कि मन का कार्य है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, है ना। ये मन 3 कार्य करता है, लेकिन ये मन को जो है ना मंत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसको वश में कर सकते हैं। लेकिन ये मन जो है ना, उसके ऊपर एक तत्व है। वो कौन सा तत्व है? मन के ऊपर बुद्धि। मन को कौन कंट्रोल करता है? बुद्धि। ये
अभी बुद्धि का कार्य क्या है? ये जो बुद्धि जो है ना, जिसको हम हमारे आंखों के द्वारा देख नहीं सकते, देख सकते हैं बुद्धि को? नहीं। आज यदि हम किसी को कहें कि भाई तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं हैं, व्यक्ति मान लेगा मेरे कपड़े अच्छे हैं नहीं है। किसी को कहें कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, व्यक्ति वो भी मान लेगा कि ठीक है मेरे पास पैसा नहीं है। किसी को यदि कहा जाए कि तुम दिखने में अच्छे नहीं हो, वो भी व्यक्ति मान लेगा। लेकिन यदि किसी को कहा जाए कि तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, तो क्या करेगा? हमारे साथ में झगड़ा करेगा। पागल से पागल व्यक्ति भी वह क्या सोचता है? मैं सबसे बड़ा क्या हूं? बुद्धिमान। लेकिन तो यह जो बुद्धि है उसका कार्य क्या है? डिसीजन लेना, निर्णय लेना। वो कौन करता है? बुद्धि। बुद्धि क्या करती है? डिसीजन लेती है। अभी कहते हैं कि ये जो बुद्धि है ना, इस बुद्धि से हम कभी सही निर्णय लेते हैं, कभी गलत निर्णय लेते हैं। तो अभी हमारे जब भी कुछ भी निर्णय होता है ना, तो हमारे मन के अंदर दो बातें आती हैं, ये चीज करूं या ये चीज ना करूं। दो चीज होती है। कभी मन बोलता है कि हाँ ये करना चाहिए, कभी मन बोलता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। अभी होता क्या है कि हम हमारे मन के अंदर मतलब क्या है, हर एक दिन प्रत्येक दिन हम कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या करें क्या ना करें। और जिंदगी के हर एक मोड़ के ऊपर हमको डिसीजन लेना पड़ता है, हर एक क्षेत्र का। जैसे कोई गृहस्थ जीवन में है तो उसको भी निर्णय लेना होता है। बाद में कोई बिजनेसमैन है, उसको भी अपने जीवन में बिजनेस के अंदर निर्णय लेना होता है। कोई कॉलेज स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, बच्चा है, उसको भी अपने जीवन में निर्णय लेना होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि मैं सही निर्णय लूं या गलत निर्णय। वो बुद्धि जो है ना, उसका निर्णय कर नहीं पाती। यदि हमको सही निर्णय लेना है तो हमको हमारी बुद्धि को क्या करना होगा? भगवान कृष्ण में लगाना होगा। जिस प्रकार से कैसे लगाएगी बुद्धि को? महाभारत के अंदर और श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंदर भीष्म पितामह है ना, कल के दिन उन्होंने अपना देह को त्याग किया। बहुत ही सुंदर दिन था, मकर संक्रांति। और भीष्म पितामह क्या करते हैं? इति मति रूप कल्पिता विकृष्ण भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते कचित् विहतु प्रकृतिमुते बहुत ही सुंदर भीष्म पितामह क्या करते हैं? स्तुति करते हैं, जो श्रीमद् भागवतम में बहुत ही महत्वपूर्ण स्तुति मानते हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार से अपना देह को त्याग करना चाहिए। यदि यह सीखना, मरना कैसा है ना, यदि किसी को सीखना है ना, तो भीष्म पितामह के द्वारा हम सीख सकते हैं कि हमको किस प्रकार से मरना चाहिए। और यहाँ पर किस अवस्था में भीष्म पितामह उपदेश दे रहे हैं? वहाँ पर सभी मतलब पांडव लोग वहाँ पे भीष्म पितामह के पास हैं, कृष्ण उनके सामने खड़े हैं और पूरा उनका उपदेश खत्म हो गया है और भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? इति मति रूप कल्पिता विकृष्ण। हे कृष्ण, इति मति, ये मेरी मति जो है ना बहुत ही दुष्ट है। इति मति रूप कल्पिता विकृष्ण। हे कृष्ण, ये मेरी जो मति है ना, आपके चरणों में स्थिर करो। अभी मैं अपने देह को त्याग करने के लिए जा रहा हूँ। हे कृष्ण, मेरे मन के अंदर है ना बहुत सारे विचार मतलब क्या है? प्रवाहित हो रहे हैं। मन का स्वभाव क्या है? जिस तरह से जल जो है ना, उसका स्वभाव है बहना। जल क्या करता है? बहता है। उसी प्रकार से हमारे मन के अंदर विचार जो है ना बहते रहते हैं। हम सोते भी है ना, तो क्या होता है पता है? यह जो शरीर जो है ना सो जाता है, लेकिन मन जो है ना जागृत अवस्था में रहता है। और हम देखते हैं कि जैसे हम सोते हैं ना, तो मन जो है ना एक अलग दुनिया के अंदर चला जाता है।
मन के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, स्वप्न आते हैं। और सबसे अच्छी नींद कौन सी मानी जाती है पता है? जो व्यक्ति जब भी सोता है ना, उसको स्वप्न नहीं आता है ना, वह सबसे अच्छी नींद मानी जाती है। और जिसको बहुत सारे स्वप्न आते हैं ना, वो अच्छी नींद नहीं मानी जाती। अभी ये विचार क्यों आते हैं? क्योंकि हम पूरे दिन भागदौड़ करते रहते हैं, हमारे मन के अंदर कुछ ना कुछ बातें क्या है चलती होती है, और हमारा मन शांत नहीं है। इधर भागते उधर भागते, इधर पैसा कमाना है उधर पैसा कमाना है, आज ये काम करना है वो काम करना है, तो मन जो है ना शरीर सो जाता है, लेकिन मन के अंदर विचार बहते रहते हैं। और मन के अंदर जब विचार बहते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, यदि हमारा दिन में या जीवन में कुछ कार्य जो है ना, इतनी मेहनत करने के बाद भी कार्य संपन्न नहीं होता है ना, तो वो क्या करता है, मन जो है ना सोचता है, और वो जो अधूरा कार्य जो है ना, हम क्या करते हैं, स्वप्न के रूप में जो है ना, वो मन के अंदर क्या है विचार आता है। जब भी सोता है ना, तभी ये स्वप्न के रूप में वो कार्य देखता है। होता है सब लोगों को कुछ कार्य अपने जीवन में, मतलब दिन में कुछ कार्य कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम क्या सो जाते हैं, शरीर सो जाता है, लेकिन मन जो है ना उसी बात के ऊपर चिंतन करता है, और उस कार्य को मन के अंदर भी क्या है कंप्लीट कैसे करे वो सोचते रहते हैं, और स्वप्न के रूप में क्या है वो आ जाता है। तो इसके लिए हमको क्या आता है, स्वप्न आता है। तो आइए हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि भीष्म पितामह कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरी मति जो है ना वो आपके चरणों में स्थिर करो। क्यों? क्योंकि अब मैं क्या है अपने ध्येय को त्याग करने वाला हूं। यदि जीवन में मृत्यु आ जाए ना, उसके पहले हम लोगों को हमारा मन हमारा बुद्धि कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर देना चाहिए। यदि मृत्यु से पहले हम लोगों ने हमारे मन बुद्धि को भगवान के चरणों में स्थिर नहीं किया ना, तो यही बुद्धि यही मन हमको नरक की ओर लेकर के जाएगा। इसके लिए भीष्म पितामह बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रार्थना। अभी देखो कि जिस व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर सही निर्णय लेना है ना, तो उसको क्या करना होगा, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, उस व्यक्ति को भगवान क्या करते हैं, सही बुद्धि प्रदान करते हैं। और जब भी भगवान सही बुद्धि प्रदान करते हैं ना, तो हम हमारे जीवन के अंदर सही निर्णय ले पाते हैं। हम देखिए पूरा जीवन है ना कंफ्यूजन ही रहता है कि हम क्या करें क्या ना करें, पूरा मतलब जीवन कंफ्यूजन में बीत जाता है। क्यों कंफ्यूजन में रहते हैं? क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता है। आजकल खास करके जो स्टूडेंट लोग रहते हैं ना, 10वीं पास किया, एसएससी पास किया, उसके बाद उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं कॉमर्स में जाऊँ, आर्ट्स करूँ, साइंस करूँ, या इंजीनियरिंग करूँ, या सीए करूँ। बच्चे लोग खास करके कंफ्यूजन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि जो है ना स्थिर नहीं। सब लोग, हम भी मतलब जब भी 10वीं में थे, हमारा मन भी कंफ्यूजन था, क्या करें, किधर जाना है, राइट जाऊँ, लेफ्ट जाऊँ, सीधा जाऊँ, उल्टा जाऊँ, कॉमर्स करूँ, साइंस करूँ, आर्ट्स करूँ, कुछ समझ नहीं आया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने हमारी बुद्धि को कृष्ण को समर्पित नहीं किया है, इसलिए। तो यदि कोई भी व्यक्ति अपने बुद्धि को और अपने बुद्धि के द्वारा सही निर्णय लेना चाहता है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, भगवद गीता पढ़नी चाहिए, ताकि वह सही समय पर और सही वक्त पर क्या कर सके, सही निर्णय ले सके। इसके लिए भगवद गीता हमको सिखाती है, श्रीमद् भागवतम हमको सिखाता है किस प्रकार से हमको बुद्धि के द्वारा निर्णय लेना चाहिए। तो बुद्धि का कार्य है निर्णय लेना। यदि हम लोगों ने हमारी मति को कृष्ण को समर्पित कर दी, तो क्या हुआ, भगवान भगवद गीता के अंदर कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं येन त्वां प्रयान्ति ते। यदि कोई व्यक्ति तेषां सतत युक्तानां, सतत रूप से भगवान का कीर्तन करता है, भगवान का भजन करता है, और कैसे, प्रीति पूर्वक, भजता प्रीति, भगवान का भजन जबरदस्ती नहीं, कैसे करना चाहिए, प्रीति, प्रीति यानी प्रेम। जैसे हम हमारी पत्नी को प्रेम करते हैं, बच्चे को प्रेम करते हैं, कैसे करते हैं, हृदय से करते हैं। तो उसी प्रकार से हमको भगवान को भी भजन करना है, भक्ति करना है, कैसे करना चाहिए, हृदय से करना चाहिए,
प्रीति पूर्वक प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं जबर जब आज बुधवार है, अरे हम नहीं जाएंगे तो प्रभु जी को बुरा लग जाएगा, ऐसा नहीं। दिखावे की भक्ति मत करो, जो भी करो भले थोड़ा करो लेकिन अच्छा करो, जिसे भगवान खुश हो। प्रीति पूर्वक हृदय के करो, सच्चे दिल से प्रेम करो, सच्चे दिल से ये प्रोग्राम में आना चाहिए, जबरदस्ती करके नहीं आना चाहिए। ये नहीं हमारे मित्र ने बोला है तो मैं नहीं जाऊंगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ भी सेवा करो, कुछ भी भक्ति करो, थोड़ा करो लेकिन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। भगवान यहाँ तक इतने कृपालु है, इतने कृपालु है, यदि कोई राय के दाने जितनी भी सेवा करता है ना तो भगवान क्या समझते हैं, इसने बहुत बड़ी सेवा। कैसे समझते हैं, एकदम पहाड़ जितनी। और यदि हम पहाड़ जितनी गलती करते हैं ना तो भगवान क्या है, उसको गिनते ही नहीं। भगवान कभी भी हम कितनी भी बड़ी गलती करें, कितना भी बड़ा अपराध करें, लेकिन भगवान कभी हमारे अंदर कभी दोष को देखते नहीं। वो भगवान एक अकेले, इसके लिए तो भगवान है। और हम क्या करते हैं, कोई कितनी भी बड़ी सेवा करे लेकिन हमको उसके अंदर गुण दिखाई नहीं देता है। बेचारे इतना मर करके सेवा करता है लेकिन कभी भी हमको उस व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। छोटी सी गाय के दाने जितनी भी सेवा की है ना, इसने एक चप्पल भी मतलब उठा करके किसी का वो सूर्य के अंदर डाल दिया ना तो भगवान देखता है कि नहीं, इसने क्या किया है, मेरे भक्त के चप्पल को जो है ना सही जगह पर रखा है। बहुत प्रेम करते हैं, कभी भूलते नहीं। छोटा सा उपकार किया हुआ भी है ना, भगवान कभी नहीं भूलते। इसके लिए वो भगवान है। और हमारा स्वभाव देखो, हम पूरा विपरीत है ना। हम सभी के अंदर दोष देखते रहते हैं, परिवार के अंदर, भाई के अंदर, माता पिता के अंदर, कभी अच्छे गुण नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो बुद्धि जो है ना, भक्ति करने से, भजन करने से बुद्धि क्या करती है, स्थिर होती है। भगवान उनको क्या कहते हैं, ददामि बुद्धि योग, सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे हम बिजनेस करते हैं, बराबर, समझो किसी को शेयर मार्केट का कोई काम कर रहे हैं तो भगवान बोलते हैं कि चलो टाटा का शेयर ले लो, रिलायंस का मत लो, है ना, टाटा का शेयर बढ़ने वाला है। तो भगवान क्या करते हैं, बुद्धि देते हैं। बाद में कुछ लोग बहुत मतलब ये है ना कंफ्यूजन में रहते हैं, तो भगवान कभी कभी सही बुद्धि देते हैं, भाई तुम शेयर मार्केट का धंधा बंद करो और चुपचाप जो है ना नौकरी करने लग जाओ। ये बुद्धि कौन देते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि आगे क्या है, शेयर मार्केट टूटने वाला है। तो उससे अच्छा भगवान पहले से बुद्धि देते हैं कि तुम यहाँ से बाहर निकलो और चुपचाप अपने काम पर लग जाओ। ये लेकिन कभी होगा, जब भी भगवान का कैसे भजन करेंगे, तेषाम सतत युगता भजताम प्रीति पूर्वक। यदि हम प्रेम से भजन करेंगे तो भगवान हमको ऐसे बुद्धि प्रदान करेंगे। ठीक है, तो मन के ऊपर क्या हो गया, बुद्धि। बुद्धि का बहुत महत्व है। तो इस प्रकार से हमको बुद्धि क्या करना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, भगवान को समर्पित कर देनी चाहिए ताकि हम अच्छी तरीके से निर्णय ले सकें। अभी इसके ऊपर क्या है, बुद्धि के ऊपर मन हो गया। देखो पंच महाभूत तत्व हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ठीक है, एक छोटी छोटी बात को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। यदि ये चीज आपने मिस कर दिया ना तो आगे का जितना भी प्रवचन है ना वो आपके जीवन में बाउंस कर जाएगा। हम प्रयास करें एक एक चीज जो है ना, छोटी छोटी चीज को जो है ना सही तरीके से समझने का प्रयास करें। और ये समझेंगे तो भगवान जो है ना बहुत आसानी से भगवान की कथा को समझ पाएंगे। अभी ये क्या हो गया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये स्थूल शरीर हो गया। सूक्ष्म शरीर क्या हुआ, मन बुद्धि। और तीसरा तत्व कौन सा है, अहंकार। तो ये जो अहंकार है ये हमारे सबके अंदर है। अहंकार यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे ईगो, है ना, सबको कि नहीं है। कोई है ऐसा कि किसी को ईगो नहीं है, कोई अहंकार से मुक्त है, हाथ ऊपर कीजिए। सबके पास अहंकार है, कुछ भी हो जाए मतलब अहंकार नहीं सोचता है। ईगो, अभिमान तो कभी चाहता नहीं। इस व्यक्ति ने मुझे ये कह दिया, उसकी हैसियत क्या है कि मुझे मतलब चिल्ला सके, मेरे ऊपर उंगली उठा सके, है ना, इतना मतलब ये होता है। सबके अंदर अहंकार। अभी देखो अहंकार जो है ना दो प्रकार का है। सबसे पहला एक सही अहंकार है और दूसरा क्या है, गलत है। सही और गलत। अभी सबसे पहले जो गलत अहंकार है ना
उसके ऊपर हम क्या करते हैं, चर्चा। अभी गलत अहंकार किसको कहेंगे? गलत अहंकार किसको कहेंगे? यस माता जी, घमंड। हाँ, लेकिन किसको कहेंगे घमंड? का मतलब घमंड कैसे आता है? हाँ, यस, मैं, सब कुछ मेरा, मैं करते करते क्या हो जाता है, पूरी जिंदगी चली जाती है, बूढ़ा हो जाता है, ये मेरा, वो मेरा, बच्चे मेरे, बिजनेस मेरा, पत्नी मेरी, मैं करते पूरा क्या हो गया, जीवन चला गया। तो ये क्या है? सही अहंकार है? नहीं, इसको क्या कहेंगे? गलत। अभी प्रॉब्लम क्या है बताएं क्या, कि हम लोग सब लोग जो है ना बॉस बनना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं। कोई ऐसा है कि नौकर बनना चाहता है? हाँ, तो करो। सबको क्या बनना है? आई एम बॉस, मुझे मालिक बनना है, कोई नौकर बनना नहीं चाहता। अच्छी बात है, लेकिन इसको सही जगह पे लगाएंगे तो। लेकिन भगवान की भक्ति में उल्टा है कि जो व्यक्ति नौकर बनता है ना, वो सबसे टॉप लेवल पर है। तो हमको टॉप लेवल पे बनना है या सबसे लास्ट लेवल पे आना है? सबको नंबर 1 चाहिए ना, किसी को लास्ट नंबर चाहिए क्या? नहीं, तो सबको नंबर 1 बनना है। तो नंबर 1 बनने के लिए भगवान की भक्ति में क्या होना पड़ेगा? सबसे लास्ट कैटेगरी की सेवा जो है ना, तो नौकर की, वो कौन सी है? नौकर बनने, है ना, दास बनने की। अभी दास हम कैसे बन सकते हैं? जैसे मैंने कहा ना पिछले बुधवार को, क्या कहा था, यहाँ से कोई भी आता है तो भगवान श्री कृष्ण कौन सी सेवा करते थे? पत्तल की सेवा करते थे, चप्पल की सेवा करते थे। तो कोई व्यक्ति चप्पल सेवा करता है, बाद में भक्तों के जूठे बर्तन को साफ करता है, तो ये भगवान की दृष्टि में सबसे टॉप लेवल की सेवा है। और यदि हमको टॉप आना है तो क्या करना होगा? ऐसी सेवा को जब हम करेंगे तो नंबर 1 क्या कर सकते हैं? हम हासिल कर सकते हैं। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने नंबर 1 हासिल किया, परीक्षा में, बिजनेस में, एग्जाम में, गृहस्थ जीवन में। लेकिन इस जीवन के अंदर आपने जो टॉप लेवल जो पास किया है, टॉप लेवल की एग्जाम पास की, PhD कर ली, लेकिन जब मरेंगे ना तो क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? वो कुछ काम की। लेकिन इसी मनुष्य जीवन में यदि हमने दास बनकर सेवा किया ना, तो मरने के बाद क्या होगी? 1 नंबर। तो हमको डिसाइड करना है कि हमको 1 नंबर चाहिए कि 0 नंबर चाहिए। किसको 1 नंबर चाहिए? हाथ ऊपर कीजिए तो अच्छा लगता है। हाँ, भगवान भी देखे ना, ऐसे चुपके से रहेंगे तो हमारे आगे कोई बैठा है तो भगवान देख नहीं पाएगा। तो सबको क्या करना है? टॉप लेवल। तो ठीक है, चलो सबसे पहले टॉप लेवल बनने के लिए पहले नेगेटिव चीज किया। मैंने बोला ना कि अहंकार जो है ना वो गलत, मतलब 2 प्रकार का अहंकार है। तो गलत अहंकार कैसे? हमको कैसे पता चले कि हमारे अंदर गलत अहंकार है? जानना चाहिए। सब लोग चाहते हैं ना कि हमारे अंदर दोष क्या है। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे अंदर दोष क्या है हमको देखना है? अरे शाबाश, हमारा प्रवचन एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि आज के तारीख में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि अपनी गलती को देखना। कोई मतलब कोई नहीं चाहता कि कोई मतलब हमारी गलती बताए। सब लोग क्या चाहते हैं? भाई सब लोग हमारी वाह करें, प्रशंसा करें, वो मतलब शाबाशी दे, है ना, सब लोग ये चाहते हैं। कोई चाहता है, लेकिन ये सबसे पहले वो सब लोग वाह करें, शाबाशी दे, ये कभी संभव है? जब भी सबसे पहले हमारे अंदर जो गलतियां हैं उसको जब भी हम दूर करेंगे ना, तभी हमको ये मान, प्रतिष्ठा, सम्मान ये सब मिलेगा। लेकिन हम अहंकार के वश में कि मुझे सब कुछ पता है, मेरे पास सब कुछ ज्ञान है, अरे ये तो हम प्रभु यहाँ पर बैठे ना, हम देखते हैं ये प्रभु जी भी क्या बोलते हैं, मेरे पास तो बहुत बुद्धिमान है। जब भी इस अहंकार का ज्ञान लेकर के जब भी हम यहाँ पर बैठेंगे ना, तो इस भेजे के अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। भगवान ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में कुछ नहीं देगा, ऐसा होता है। तो हम जब भी प्रवचन सुनने के लिए बैठते हैं ना, तो ये पूरा मन जो है ना खाली करके बैठना चाहिए। समझ में आ रहा है? जब भी समझो यहाँ पे आप लोग बैठे हो और इसके ऊपर, दिमाग के ऊपर आपको मतलब 50-100 किलो का भार दिया जाए तो क्या होगा? परेशानी होगी ना। लेकिन एकदम मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, खाली है, तो
जो भी है सब क्या जाएगा, दिमाग के अंदर चला जाएगा। तो इसके लिए कुछ भी जब भी हम प्रवचन सुनने बैठते हैं ना, तो हमारे पूरे दिमाग को क्या कर देना चाहिए, खाली कर देना चाहिए, ताकि यहाँ से जो भगवान की बातें जो है ना, भगवान का जो शब्द है ना, हमारे कानों के माध्यम से हृदय के अंदर चलेगा। तो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आइए हम हमारे गलत अहंकार कौन से हैं, किस प्रकार से हम हमारे गलत अहंकार को हम दूर करें। एक छोटी सी कथा के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा। तैयार है सब लोग? कोई सो नहीं रहा है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर। जब भी आज मैं प्रवचन तैयार कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि गलत अहंकार मतलब अहंकार तो सबके अंदर है, कैसे उसको साबित करूं। तो बहुत ही सुंदर एक कथा मुझे अभी स्मरण है। तो एक बहुत ही सुंदर सा एक व्यक्ति था। तो वो जो व्यक्ति जो था ना, हनुमान जी का भगत था। किसका? हनुमान जी का भगत। अभी प्राय जो है ना, संसार के अंदर जो है ना, सब लोगों की आस्था जो है ना, हनुमान जी के प्रति बहुत है कि नहीं? क्योंकि हनुमान जी क्या है, भगवान श्री रामचंद्र के भक्त हैं, दूत है। अभी ये जो व्यक्ति जो था ना, वो बहुत ही मतलब पैसे वाला भी था, अमीर था। और आज मेरी मम्मी बताती थी, मतलब सुबह को, देखिए हमारे जो माता पिता है ना, वो सही ज्ञान देते हैं। तो आज ही हमारे माता ने सुबह को, मतलब मैं मेरे मम्मी से बात कर रहा था, तो मम्मी बता रही थी कि हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, और भगवद गीता का एक पैसा वो प्रतिदिन पढ़ती है। मैं बोला इससे क्या होता है हनुमान चालीसा? तो उन्होंने मुझे बताया कि हनुमान चालीसा पढ़ने से जो है ना, हमको अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छा पैसा मिलता है। मैं बोला अच्छी बात है। तो मैं मतलब खुश था कि चलो, लेकिन वास्तविक में देखिए हनुमान जी के पास में जब भी जाता है ना, तो हमको यह सब कामना नहीं करनी चाहिए कि भाई हमको नौकरी दे दे, हमको धन दे दे, संपत्ति दे, लड़की दे, ऐसा विवाह हो जाए। नहीं, हनुमान जी से ये बात प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी से क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको आपने जिस प्रकार से राम की सेवा की ना, राम के भक्त हो ना, उसी आपने जिस प्रकार से राम की सेवा की, हमको भी क्या करो, आप राम की शुद्ध भक्ति के अंदर लगाओ, हमको शुद्ध भक्ति प्रदान करो, राम की कृष्ण की भक्ति चाहिए। तो यह हनुमान जी से मांगना चाहिए। यदि भक्ति मांगी ना, तो ये सारी चीजें जो है ना ऑटोमेटिक आ जाएगी। जिस प्रकार से अभी तो मतलब 1000-2000 का नोट बंद हो गया, तो 1000-2000 की नोट के अंदर सारे मतलब पैसे आ जाते हैं ना, उसी प्रकार से यदि राम और कृष्ण की भक्ति की ना, तो सारे देवी देवता क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। बाकी अलग से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, सभी देवता लोग क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से है। तो ये जो व्यक्ति जो था ना, बहुत ही अमीर था, बहुत ही पैसे वाला था, और उसका नियम था कि प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाता था, और हनुमान जी के मंदिर में जाता था, बहुत ही अच्छा भक्त था। और वो क्या करता था, पैसे तो बहुत थे उनके पास में, तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाता था, और कम से कम 5 से 10 किलो लड्डू लेकर के जाता था। और वहां पर जितने भी लोग थे ना, सबको क्या करता था, लड्डू बांटता था फ्री। तो ऐसा प्रत्येक मंगलवार को, और इस प्रकार से प्रत्येक मंगलवार को जब भी लड्डू बांटता था ना, तो उसको लड्डू बांटते बांटते उसको एक अहंकार आ गया। देखिए भक्त को भी अहंकार आता है, ऐसा नहीं कि भक्त मतलब इससे पाले। तो लड्डू बांटते बांटते उसको अहंकार आ गया, और जब भी वो मंदिर जाता था ना, प्रत्येक मंगलवार को सभी मतलब भक्त लोग उसको देखते थे, अरे ये आएगा और इसको क्या करेगा, हमको लड्डू देगा। और उसका बहुत ही मतलब उसको क्या करने लगे, आदर सम्मान देने लगे। मोतीचूर के लड्डू बहुत ही सुंदर लेके आता था, है ना, वो भी क्या है, एकदम प्योर घी का, देसी गाय के घी के लड्डू वो बांटता था, और बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट था। हुआ क्या कि प्रत्येक मंगलवार को सबको लड्डू बांटता था। और वो जैसे अभी तो क्या हुआ कि जैसे वो मंदिर में आता था ना, तो सब लोग उसको जय श्री राम ऐसे करके उसका क्या करते थे, स्वागत करते थे। और ये भी बड़ा मतलब खुश हो जाता था कि अरे मुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, है ना, और उसको मतलब चरण स्पर्श करते थे, आदर देते थे, सम्मान करते थे, प्रणाम करते थे, ऐसा मतलब होने लगा। अभी ऐसा होते हुआ क्या कि एक दिन उसने सोचा, उसका जलवा जो था ना एकदम जबरदस्त,
सब लोग उसको मान प्रतिष्ठा सब देते थे। अभी उसने सोचा कि चलो मैं है ना अपने बेटे को, अपने पुत्र को लेकर के जाता हूँ, अपने बच्चे को दिखाता हूँ कि मेरे मंदिर में जब भी मैं जाता हूँ ना तो मेरा कितना जलवा है, कितना मुझे लोग मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, मान देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। तो अपने बच्चे को जो है ना अपना जलवा दिखाने के लिए क्या किया, मंगलवार को मंदिर के अंदर लेकर गया। छोटा सा बच्चा, 5-6 साल का बच्चा है, और बच्चा जो है ना पिताजी की उंगली पकड़ करके उसको क्या किया, हनुमान जी के मंदिर में लेकर के गए। अभी हुआ क्या भक्तों कि वो बच्चा जो है ना जैसे मतलब मंदिर में गया तो सब लोग उसको जय श्री राम ऐसे करके मतलब उसका स्वागत कर रहे हैं। और बच्चे ने देखा, अरे मेरे पिताजी का तो मतलब इतना इम्पोर्टेंस है, इतना वैल्यू है, सब लोग उसको इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो बच्चा भी क्या हो गया, अपने पिता को मतलब इतना सम्मान मिलते हुए बच्चा खुश हो गया, बच्चे को अच्छा लगा। अभी हुआ क्या, उसके बाद में सबको लड्डू बांटना चालू किया। तो अभी हुआ क्या कि ये जो जैसे मतलब लड्डू बांटा ना तो सभी लोग जो है ना मतलब बहुत खुश हो गए, और बच्चा भी देख रहा कि मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, सबको लड्डू बांट रहे हैं, सब लोग खुश हैं। अभी हुआ क्या कि वह बच्चा, वो जो उसके पिताजी जो है ना बच्चे को लेकर के ये सारा कार्यक्रम खत्म हो गया। इसके ऊपर से ही कथा है, बच्चे जो है ना भगवान का क्या है, स्वरूप माने जाते हैं। टेंशन मत लो, आप लोग सब लोग यहाँ पे अपने मन को कॉन्सेंट्रेट करो। तो हुआ क्या कि वह जो बच्चा जो था ना अपने पिताजी की उंगली पकड़ करके बाहर आया। मंदिर में दर्शन हो गए, सब सेवा हो गई, लड्डू बांट दिए, सब लोग भावा हो गए, प्रशंसा हो गई। और पिताजी को तो मतलब उसके बच्चे के चेहरे को देख करके और पिताजी खुश हो गए कि मेरा बच्चे ने मेरा जो जलवा है ना वो देखा, बच्चा भी खुश है। अभी हुआ क्या कि जैसे वो बच्चा वो बाहर निकला मंदिर के, और वहाँ पे बहुत सारा हर मंगलवार को वहाँ पे मेला लगता है। हम लोग जब मेले में जाते हैं ना तो वहाँ पे तो कई पानी पूरी वाले होते हैं, गुब्बारे वाले होते हैं, अलग अलग मतलब स्टॉल लगे हुए रहते हैं, तो खिलौने की दुकान होती है। तो लड़का जैसे बाहर निकला ना तो वहाँ पे क्या था, गुब्बारे वाला, गुब्बारे यानी यहाँ पे गुजराती में फुगा वाला। और बच्चे लोग जो है ना क्या होता है कि जब भी गुब्बारा देखते हैं ना तो उसको देख करके बहुत खुश होते हैं, और वो अपने माता पिता से जिद करते हैं कि मुझे गुब्बारा चाहिए, गुब्बारा चाहिए, गुब्बारा चाहिए। अभी हुआ क्या कि ये जो है ना बच्चा जो है ना जैसे गुब्बारा वाले को देखा ना अपने पिताजी से जिद करने लगा, पापा पापा मुझे क्या चाहिए, गुब्बारा चाहिए, गुब्बारा चाहिए, गुब्बारा चाहिए। पिताजी ने बोला नहीं, गलत बात है, ऐसे मतलब नहीं करना चाहिए। तो फिर भी वो जिद पकड़ा। उसके पिताजी ने जोर से एक जो है ना तमाचा क्या लगाया, अपने लड़के को लगाया। मानता नहीं मेरी बात को करके गुब्बारा चाहिए, गुब्बारा चाहिए करता, चलो यहाँ से। लेकिन वहाँ पे क्या हो, देखते देखते हंगामा हो गया, सब लोग मतलब उसको देखने लगे कि पिताजी क्या कर रहे हैं, उसके बच्चे को ये मार रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे ने चीज पकड़ा है, मुझे गुब्बारा गुब्बारा चाहिए, गुब्बारा चाहिए। अभी हुआ क्या कि वो जो गुब्बारा वाला जो था ना उसने क्या किया कि एक गुब्बारा लेकर के, एक फुग्गा लेकर के वो किसको दिया, वो छोटे से बच्चे के हाथ में दे दिया। अभी उसके हाथ में दे करके वो निकल रहा ना, उसी समय उसके पिताजी जो है ना और उसका गुस्सा जो है ना 7वीं मंजिल पे चला गया, और उसके पिताजी जो है ना और डांटने लगे। किसको डांटने लगे? जिसने वो फुग्गा दिया उसको, कि तुमको तमीज नहीं है, तुम लोग नौटंकी करते हो, और तुम क्या है मतलब पैसे मतलब ये वसूल करने के लिए मतलब ऐसे हरकतें करते हो, बच्चे लोगों को लालच देते हो, और हमारे पास से पैसे मतलब ये करते हो, वसूल करते हो, ऐसा वैसा। और उस समय वो जो गुब्बारा वाले ने जो बात कही है ना उस आदमी के दिल को जो है छू गई। क्या बोला पता है गुब्बारा वाले ने? और गुब्बारा वाला कहता है कि देखिए ये जो मैंने आपके लड़के को जो गुब्बारा जो दिया ना, मैं गुब्बारा बेचने नहीं, मैं गुब्बारा बांटने के लिए यहाँ पर आया। क्या बोला उस गुब्बारे वाले ने? मैं गुब्बारा यहाँ पे बेचने के लिए नहीं आया हूँ, मैं गुब्बारा बांटने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और उसने कहा कि मैंने एक साधु संत महात्मा से सुना हुआ है कि ये जो बच्चे जो होते हैं ना, वो बच्चे क्या होते हैं, भगवान का रूप होता है। उस बच्चे के अंदर भगवान का मतलब क्या होता है, दर्शन होता है।
और मैं क्या चाहता हूँ कि उस साधु संत महात्मा ने कहा ना कि बच्चे को यदि आपने खुश कर दिया ना तो भगवान उससे क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। और मैंने क्या किया कि यहाँ पे प्रत्येक, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे प्रत्येक मंगलवार को जो है ना सभी लोगों के पेरेंट्स जो है ना अपने माता पिता के साथ में अपने बच्चे जो है ना उनके साथ में भगवान के दर्शन करने के लिए आता है। और मेरे हृदय के अंदर जब भी मैंने साधु संत महात्मा से जब सुना था कि बच्चे को खुश करना चाहिए और बच्चे लोगों को ये जो गुब्बारे जो होता है ना बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक कम से कम हर एक मंगलवार को 100 गुब्बारे जो है ना सभी बच्चों को फ्री में बांटता हूँ। एक गुब्बारा हनुमान जी को दे देता हूँ ताकि हनुमान जी भी खुश हो जाए और उनके जो बच्चे जो है ना वो भी खुश हो जाए। वास्तविक में ये कहानी बहुत छोटी है बाबा, लेकिन जब भी उस व्यक्ति ने जब भी उस बात को सुना ना, वो व्यक्ति तो बहुत पैसे वाला था, लेकिन उसको पैसे का क्या था, अभिमान था, घमंड था कि मैं जो है ना क्या करता हूँ। और वो कुछ गुब्बारा वाला, वो तो बेचारा मतलब कैसे करके अपना मतलब रोजी रोटी चलाता था और ये तो बहुत बड़ा मालिक था, लेकिन उसको क्या था, अपने पैसे का घमंड था कि मैं हर एक मंगलवार को 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो लड्डू बांटता हूँ। और उसी समय जब भी उसने ये बात को सुना ना, उसका अहंकार जो है चूर चूर हो गया। इसके लिए जीवन में कभी भी अहंकार नहीं। और यह व्यक्ति ने क्या किया, केवल एक वाक्य मतलब साधु संत महात्मा से सुना था कि बच्चों के हृदय के अंदर क्या होता है, परमात्मा का वास होता है। यदि और उसकी इच्छा क्या थी कि बस इस मतलब ये जो बच्चे जो है ना उसके चेहरे के ऊपर मतलब मुस्कान आ जाए ना, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए वह प्रत्येक मंगलवार को क्या करता था, वह चाहता था कि जितने भी बच्चे आए ना उसमें खुश कैसे करें, पॉजिटिविटी थिंकिंग। और हमारे दिल के अंदर क्या है, पूरा नेगेटिव कचरा ही भरा है। हम कभी चाहते ही नहीं, हमको कार्य ऐसा करना चाहिए, हम कुछ ऐसा कार्य करें, हम कुछ ऐसा कर दिखाएं कि हमारे कार्य से जो है ना सामने वाला जो है ना वो खुश हो। कुछ तो ऐसा करो ताकि जो जीव जो है ना हमारे कार्य से एक जीव तो प्रसन्न रहे, एक जीव तो खुश हो जाए। तो ऐसा करना चाहिए। यदि आपने किसी की तकलीफ को, किसी की पीड़ा को यदि आपने दूर कर दिया ना, तो परमात्मा उसे प्रसन्न हो। और जैसे ही उस व्यक्ति ने वो गुब्बारा जो था ना बच्चे के हाथ में दिया ना, उस बच्चे के मुंह के ऊपर इतनी सुंदर हंसी आ गई, इतनी सुंदर मुस्कान आ गई। और उसको, उस व्यक्ति को, गुब्बारे वाले को, उस बच्चे के अंदर क्या दिखाई दी है, परमात्मा का दर्शन, भगवान का दर्शन। ये छोटी सी बात, लेकिन क्या है, वो हमारे जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा दे करके जाती है। यदि भगवान को खुश करना है ना, तो भगवान के जो अंश जो है ना उसको प्रसन्न करने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो यह है गलत ईगो। समझ में आ रहा है, गलत ईगो कभी आता है जब भी पैसा आता है ना। सबसे बड़ा मतलब ईगो कभी आता रहता है जब भी हमारे पास में बहुत सारा धन संपत्ति जब भी आता है ना जीवन में, तभी ये ईगो जो है ना वो बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। और जब ईगो बढ़ता है ना तभी काम आता है ना, तभी क्या आता है, क्रोध आता है। इसके लिए भगवद गीता के अंदर कहा गया है, कामैष क्रोधैष रजोगुण समत्वम्। क्रोध है, कामना है, क्रोध है, और क्रोध आता है ना तो रजोगुण आता है, रजोगुण आया ना तो तमोगुण आएगा। और जब तमोगुण हमारे मन के ऊपर, शरीर के ऊपर जब हावी होता है ना, तभी व्यक्ति पाप का एक दूसरे के साथ में क्या है, तो इस प्रकार से हमको हमारी ईगो जो है ना, हमारा अभिमान जो है ना, उसको वश में करना है। इसके ऊपर तो बहुत सारी कथाएं हैं। जिसको जिसको अभिमान आया है ना, और भगवान जो है ना उसके अभिमान को टिकने नहीं देता, भगवान उसको चूर चूर कर रहा है। क्यों चूर चूर करते हैं? यदि हमारे जीवन के अंदर अभिमान है तो हम भगवान के पास नहीं आ सकते। इसके लिए यदि हमको भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमको हमारे जीवन में कभी भी अभिमान नहीं लाना चाहिए। छोटे से छोटा व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसको हमको क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। ऐसा मत समझो कि हम यहाँ पर व्यासपीठ पर बैठे हैं तो व्यासपीठ के ऊपर जो व्यक्ति बैठा है बस उसको एक खाली मतलब आदर दे, सम्मान दे देंगे। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, वह क्या है, हर एक के
हृदय के अंदर क्या है? परमात्मा का वास। सबको उतना ही आदर देना चाहिए, उतना ही सम्मान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आने वाला जीव जो है ना, कोई साधारण जीव नहीं है, क्योंकि भगवान की इच्छा के बगैर ऐसे सत्संग कार्यक्रम के अंदर कोई आ ही नहीं सकता। परमात्मा की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, कृष्ण की इच्छा है, तभी हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। भगवान की परमिशन के बगैर किसी की ताकत नहीं है कि इस गेट को पार कर सके। मैंने देखते हैं हम रोड के ऊपर कितने सारे लोग रोज गुजरते हैं, सबको पता है कि यहाँ पे ऐसे हर एक बुधवार को यहाँ पे भगवद गीता के ऊपर प्रवचन होता है, सत्संग होता है। क्यों सबको भगवान मौका नहीं देते? उनकी सुकृति का उदय। हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के, है ना, जब भी सुकृति का, जब भी पुण्य का जब उदय होता है ना, तभी भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते नानवान नाम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा। बहुनाम जन्मनाम, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद में भगवान हमको क्या करते हैं? अवसर देते हैं, सुकृति देते हैं। बहुत सारे पुण्यों का जब उदय होता है ना, तभी व्यक्ति ऐसे कतार के अंदर, ऐसे सत्संग कार्यक्रम के अंदर यहाँ पर बैठ सकता है। समझ में आ रही बात? इसके लिए भक्तों जीवन में, यदि जीवन में देखिए, हमारे भगवान का भजन कौन नहीं करता पता है भक्तों? भगवान का भजन, कृष्ण का भजन, राम और कृष्ण का नाम, हरि नाम कौन जन नहीं करता? जिसके अंदर सबसे ज्यादा अभिमान, जो अपने आप को समझता है संति, वो व्यक्ति कभी यहाँ पे नहीं आता है, वो कभी भगवान का भजन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप के ऊपर अभिमान है। और जिन जिन लोगों ने अपने आप के ऊपर अभिमान किया ना, वो चले गए, पत्ता कट हो गया, कोई पूछता भी नहीं। एक समय था चाहो जला ली थी, लेकिन कार्य इतने मतलब गंदे किए हैं ना, कोई याद भी नहीं करता। हमको ऐसा नहीं करना। तो ये अभिमान जो है ना, बहुत खतरनाक चीज है, उससे हमको क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। और मेरा एक प्रार्थना है सबसे, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना, किसी के अंदर कभी दोष मत देखो, किसी के अंदर इच्छा मत करो, सबको आदर दो, सम्मान दो। चैतन्य महाप्रभु जो है ना, शिक्षाष्टकम में बहुत ही सुंदर बात करते हैं। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा। यदि भगवान का भजन करना है तो कैसे बनना चाहिए? पहले ही लाइन में कह दिया, क्रीड। क्रीड यानी क्या होता है पता है? घास। घास के ऊपर जब हम पाँव रखते हैं ना, तो बेचारा जो घास का जो तिनका होता है ना, झुक जाता है। त्रिनादपि सुन, घास की तरह, और उसके ऊपर कितना भी पाँव रखे, कितना भी नाचे, कितना भी ये करे, तोड़ दे, कुछ भी करे, कभी क्रीड ने कभी बोला, घास के टुकड़े ने कभी बोला, कभी अभिमान किया नहीं किया। तो ध्रुव की तरह बनना, कोई हमें चाहे मान प्रतिष्ठा दे, अमानी न मान दे, अमानी न, हमको मान की अपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। अमानी न मान देना, हमको क्या करना चाहिए? मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसका ऑपोजिट क्या बोला कि आपको दूसरे को क्या करना चाहिए? आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। यदि आप इच्छा करते हो कि कोई व्यक्ति मेरी रिस्पेक्ट करे, मुझे आदर दे, मुझे सम्मान दे, तो कभी संभव है जब भी आप दूसरे को सम्मान देंगे, तभी आपको सामने क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। हम इच्छा करते हैं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, मुझे कोई गिनता ही नहीं, मुझे कोई आदर। अरे भाई, तूने दूसरे को कितना रिस्पेक्ट किया, कितना सम्मान किया? जब भी हम दूसरे को आदर देंगे तभी आदर मिलेगा ना। जब भी दूसरे को सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तभी आपकी कोई रिस्पेक्ट करेगा ना। और बाद में गंदेरा पीते हैं, हमारा कुछ वैल्यू नहीं। आपकी वैल्यू कभी बढ़ेगी जब हम दूसरे को वैल्यू बढ़ाएंगे, तभी। ऐसे वैल्यू नहीं बढ़ने वाली। तो ये बहुत ही जरूरी है। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मान देना कीर्तनीय सदा। इस प्रकार से जब व्यक्ति करेगा ना, तो वो क्या कर पाएगा? कीर्तनीय सदा। सदा शब्द जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। कीर्तनीय सदा है। सदा यदि हरि का भजन करना है, स्मरण करना है, तो हमको ध्रुव की तरफ बनना पड़ेगा। तभी हम क्या कर पाएंगे? 24 घंटा हम क्या कर पाएंगे? भगवान का भजन कर पाएंगे, भगवान का स्मरण कर पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो ये हुआ गलती योग। इस प्रकार से आते हैं धन के माध्यम से, स्त्री के माध्यम से,
कभी कभी सुंदर स्त्री को जब भी देखते हैं, है ना, कभी कभी कोई व्यक्ति खूबसूरत लड़की के साथ में शादी करता है ना, तभी भी उसका ईगो पावरफुल होता है। यहाँ लड़की जो है ना अच्छी लड़की के साथ में विवाह करती है ना, तभी उसका ईगो कुछ मतलब अच्छी मतलब भोग ऐश्वर्य के जब भी साधन हमारे पास में आ जाता है, तभी हमारा ईगो क्या होता है, बढ़ता है। तो इससे कभी हमारी ख्याति हो जाती है, कभी हम फेमस हो जाते हैं, तभी हमको ईगो आना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? जब भी भगवान आप हमको धन संपत्ति बाद में बुद्धिमान या कुछ भी बनाओ ना, तो बस भगवान आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि कभी हमका हमारा अहंकार न बढ़े। यदि अहंकार बढ़ गया ना, तो बस समय का सवाल है, भगवान किधर फेंक देंगे ना पता नहीं चलेगा। तो ईगो सन को क्या करना चाहिए? सावधान। गलत ईगो, मालिक बनने का प्रयास न करो, दास बनने का प्रयास करना चाहिए, सेवक बनो, झुककर रहो, और जो झुकेगा वही भगवान को प्यारा। आप गुजराती में एक कहावत है, नमे निगमे, है ना, गुजराती में बोलते हैं ना, जो नमे ना वही सबको अच्छा लगता है, जो झुकता है ना वही संसार को सबसे प्यारा लगता है। आज बहुत ही मतलब हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, सबके साथ में कितना मतलब वहाँ पे भी जाते हैं ना, तो देखना सबको क्या लगता है, हाथ में मतलब ये जो है ना, किसी को भी मिलते हैं ना तो क्या करते हैं, प्रणाम। प्रणाम के अंदर बहुत ताकत है, बंधन के अंदर, है ना, और बंधन करने से भगवान को जीत लेते हैं। और बहुत ही सुंदर मतलब गोपियाँ तो गोपी गीत के अंदर बहुत ही सुंदर कहती है कि जो प्राणात देहि नाम पापकर्षणम त्रिनाचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पिता ते पदाम्बुजं ऋणोपुजेशुना वेन्दिरेचया। जो भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्यारा यदि कोई है ना, भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा यदि कोई प्रेम करता है ना, यहाँ तक अपनी पत्नी जो है ना सत्यभामा रुक्मणी, उनसे भी कहीं गुना प्रेम जो है ना भगवान श्री कृष्ण किसको करते हैं, अपनी गोपियों को करते हैं। और वही गोपियाँ गोपी गीत के अंदर भागवतम जो है ना, पूरा भागवतम का सारे गोपी गीत, और उस गोपी गीत के अंदर गोपियाँ भगवान से प्रार्थना करती हैं। क्या करती हैं? प्रणत देहिना पाप कर्ष। प्रणत यानी क्या है? प्रणाम कर। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के चरणों में एक बार भी प्रणाम करता है ना, प्रणत देहिना, इस शरीर से यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को प्रणाम करता है तो क्या होता है? प्रणत देहिना पाप कर्षण। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? उनके जीवन के अंदर जितने भी पाप है ना, पाप कर्म सारे पाप को कृष्ण क्या कर देते हैं? काट देते हैं। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? गोपी सिखाती है, प्रणाम यदि करना है ना, वंदन यदि करना है ना, तो किसको करना चाहिए? कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। और हम क्या करते हैं? दुनिया वालों को प्रणाम करते हैं। दुनिया वालों को प्रणाम करने से कुछ नहीं मिलेगा, भगवान को प्रणाम करो सब कुछ भगवान दे देंगे। रामायण का प्रसंग है ना, विभीषण किसके वहां पे आया था? भगवान जब भी रावण ने उसको निकाल दिया, भगवान की राम को अभी तक कभी मिला नहीं, प्रथम बार जब भी मतलब क्या वो मिला राम को, तो राम को केवल क्या किया? प्रणाम किया। और प्रणाम करने से तुरंत ही भगवान श्री राम ने क्या किया? उसको हे लंकेश, तुरंत ही उसी समय उसको क्या बना दिया? लंका का राजा बना दिया। और उसी समय जामवन हनुमान जी आदि भगवान श्री रामचंद्र को पूछते हैं कि अभी तक मतलब हमने रावण का वध नहीं किया और आपने इसको हे लंकेश कहा दिया। यदि हो सकता है कि युद्ध के अंदर, युद्ध का निर्णय तो अभी बाकी था ना, युद्ध में यदि हम हार गए तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र क्या करते हैं? हनुमान जी को, राम जी को कहते हैं कि यदि रावण से युद्ध में यदि हम हार गए ना, तो टेंशन मत लो, अयोध्या का राजा जो है ना मैं विभीषण को, अयोध्या का राज्य जो है ना मैं किसको दे दूंगा? विभीषण को। इतना बड़ा, खाली एक बार प्रणाम करने से भगवान ने क्या किया? उसको राजा बना। तो
ये सब कथाओं के द्वारा हमको सीखना चाहिए कि यदि हम भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे ना, तो भगवान ऐसी चीज हमको दे देंगे ना कि दुनिया के पास कभी हमको हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। हाथ फैलाना है तो किसके सामने फैलाना चाहिए? कृष्ण के सामने फैलाना चाहिए, नहीं कि दुनिया वालों के पास। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा यहाँ पर समय हो गया, 9:30 बज गए। तो आज हमने चर्चा किया कि गलत अहंकार क्या होता है, और आने वाले दिनों के अंदर अगले बुधवार को हम चर्चा करेंगे कि सही अहंकार क्या होता है। और बहुत ही सुंदर है ये जो टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमारे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये ईगो भरा हुआ है, तो उस ईगो अहंकार को हम किस प्रकार से वश में कर सकते हैं, उसके बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से आने वाले सप्ताह के अंदर क्या करेंगे, श्रवण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि इतना धैर्यपूर्वक और बिना सोए आपने क्या किया, आपने कथा सुनी। तो हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ से व्यास मंच के ऊपर यदि हमारे बोलने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो आपका सेवक समझकर हमारी गलती को क्षमा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा